नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, भूतपूर्व सैनिक। आज हम एक ऐसी आरटीआई की बात करेंगे जिससे हरियाणा सरकार हिल गई थी, राज्य सूचना आयोग खामोश हो गया था और मीडिया ने अपनी लाचारी दिखा दी थी। अभी 3-4 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, हरियाणा के इतिहास की बिना खर्ची बिना पर्ची की एकमात्र भर्ती किसके आदेश पर दफना दी गई। विज्ञापन संख्या 1/2005। अभी एनपीएस से ओपीएस के लिए हाई कोर्ट में कई केस फाइल हो चुके हैं और कई केस और फाइल होने वाले हैं। ये इसी भर्ती से संबंधित है। सन 2005 में शिक्षा विभाग ने एक विज्ञापन दिया था, उसकी मेरिट लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को दी थी। उसी से संबंधित ये वीडियो बनाई थी, शुरू से लेके आखिर प्रोसेस तक किसके आदेश पर ये मेरिट लिस्ट दबा दी गई थी, ये सारे डॉक्यूमेंट इस वीडियो में दिखाए थे। अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हैं, इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक को क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। 2005 में जब इस मेरिट लिस्ट को दबाया गया था, उसमें यही कहा गया था कि मेरिट लिस्ट बनी ही नहीं थी। दरअसल मेरिट लिस्ट बनी थी और उसको इसलिए दफना दिया गया था क्योंकि वो प्योर मेरिट लिस्ट थी, भाई भतीजावाद नहीं हुआ था, किसी भी राजनेता की उसमें नहीं चली थी। हमें कैसे जानकारी मिली कि ये मेरिट लिस्ट बनी थी? सबसे पहले हम वो अखबार आपको दिखाते हैं जिससे हमें पता चला कि ये 2005 की मेरिट लिस्ट बनी थी। ये अखबार की खबर देख लीजिए। जनता को करोड़ों का चूना, दैनिक जागरण की ये खबर है 17/4/2010 की, पेज नंबर 1, कुरुक्षेत्र से ये खबर लगी हुई है। 2005 में अनुबंध पर शिक्षक के लिए 1.5 लाख से अधिक ने आवेदन किए थे। आवेदन मेरिट सूची बनाने के लिए खर्चे 23 लाख, आवेदनों पर भी बड़ी रकम बर्बाद। ये खबर आरटीआई से मिली सूचना के आधार पर अखबार में छपी है। सोनपत की किसी सुमित्रा ने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में विज्ञापन संख्या 1/2005 से संबंधित रिकॉर्ड मांगा था। उनको जो आरटीआई से सूचना मिली उसके अनुसार 1,58,822 लोगों ने आवेदन किया था। इस खबर से जब ये कंफर्म हो गया कि मेरिट लिस्ट बनी थी, इसलिए हमने भी सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में आरटीआई लगाई थी। हमारे द्वारा लगाई गई ये आरटीआई देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को ये आरटीआई लगाई है। यहाँ नीचे आगे देखेंगे विज्ञापन संख्या 1/2005 जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्ती थी। इसकी मेरिट लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को दी थी। इसके बारे में आरटीआई लगाई गई है। इसके पहले पॉइंट में पूछा था कि आपके कार्यालय को कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं। दूसरे पॉइंट में क्या उसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तीसरे पॉइंट में सभी विषयों के कुल कितने लेक्चरर की मेरिट लिस्ट भेजी थी। चौथे पॉइंट में सभी विषयों के कुल कितने मास्टर्स की मेरिट लिस्ट भेजी थी। पांचवें पॉइंट में जेबीटी के कुल कितने टीचर्स की मेरिट लिस्ट भेजी थी। छठे पॉइंट में ये सभी मेरिट लिस्ट आपके कार्यालय द्वारा कब हरियाणा शिक्षा निदेशालय चंडीगढ़ को भेजी गई थी। जिस पत्र के द्वारा ये मेरिट लिस्ट भेजी गई थी उसकी प्रति चाहिए। सातवें पॉइंट में ये सभी मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए आपके कार्यालय को कुल कितनी राशि हरियाणा शिक्षा निदेशालय चंडीगढ़ द्वारा दी गई थी। यह राशि कब कब दी गई तथा किस पत्र के द्वारा दी गई उसकी प्रति चाहिए। और आठवें पॉइंट में पूछा था क्या आपके कार्यालय को मेरिट लिस्ट तैयार करने की सारी राशि अदा कर दी गई है, यदि नहीं तो कितनी राशि बाकी है। यहाँ नीचे आके इस आरटीआई की डेट देखेंगे 4 जून 2010। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में मैंने जब यह आरटीआई लगाई थी उस समय मुझे आरटीआई के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसीलिए इसी तरह के सवाल इसमें पूछे गए हैं। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। अगस्त 2010 में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को एक पत्र लिखा जिसमें लिखा कि आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 18(1) के तहत हम सूचना आयोग को शिकायत करने के लिए मजबूर हैं। उसके कुछ दिनों के बाद ही पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने हमारे को जवाब दिया। ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का जवाब आपको दिखा देते हैं, ये जवाब देख लीजिए। टॉप में देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की तरफ से ये जवाब दिया गया है। तारीख है 1/9/2010। सब्जेक्ट है आरटीआई 2005 के तहत सूचना विज्ञापन संख्या 1/2005। यहाँ इन्होंने लिखा है कि आपको जवाब देने में हमें देरी हुई है, उसके लिए माफी चाहते हैं। 4 जून 2010 यानी कि जो हमने शुरू में आरटीआई लगाई थी उसके बारे में। यहाँ इसके नीचे वाली लाइन में लिखा है कि इस भर्ती से संबंधित सारा रिकॉर्ड डीएससी हरियाणा यानी कि डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा के पास उपलब्ध है। लास्ट में लिखा है आपको एडवाइस दी जाती है जो आपकी सूचना है वो डीएससी हरियाणा से मांगे। यहाँ नीचे देखेंगे ललित के बंसल उनके जन सूचना अधिकारी हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के। और यहाँ सबसे नीचे देखेंगे कॉपी टू डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा 30 बेज बिल्डिंग 3rd फ्लोर सेक्टर 17B चंडीगढ़ विद कॉपी ऑफ जो हमने आरटीआई लगाई थी इसकी कॉपी के साथ वहां भेज दिया था। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने जब हमारी 4 जून 2010 की आरटीआई को डीएससी हरियाणा के पास भेज दिया था,
डीएससी हरियाणा ने उस आरटीआई पे कोई जवाब नहीं दिया, जिस कारण से मजबूर होकर मैंने नए सिरे से एक नई आरटीआई डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा के कार्यालय में लगाई। ये आरटीआई आप देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन 30 बेज बिल्डिंग 3rd फ्लोर सेक्टर 17 भी चंडीगढ़ में ये लगाई है। सब्जेक्ट है आरटीआई एक्ट 2005 के तहत सूचना लेने पर है। यहाँ नीचे उसकी डिटेल दी है जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने हमारे को जवाब दिया था, उसका हवाला देते हुए लिखा कि इससे संबंधित सारी सूचना आपके पास है और साथ में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के जवाब की कॉपी भी इसमें एज अपेंडिक्स ए लगा दी थी। और इसमें हमने 3 पॉइंट पर सूचना मांगी थी। पहले पॉइंट पे मेरिट लिस्ट की कॉपी मांगी थी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, विज्ञापन संख्या 1/2005 में। दूसरे नंबर पे अमाउंट पूछा था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को विज्ञापन संख्या 1/2005 की मेरिट लिस्ट बनाने के लिए कितना अमाउंट पे किया है और कब कब पे किया है। और तीसरे पॉइंट में मांगा था कवरिंग लेटर की कॉपी, यानी कि जिस कवरिंग लेटर के साथ विज्ञापन संख्या 1/2005 की मेरिट लिस्ट शिक्षा विभाग को मिली थी उसकी कॉपी चाहिए, ताकि उसे पता चल सके पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने शिक्षा विभाग हरियाणा को वो मेरिट लिस्ट कब भेजी थी। और यहाँ नीचे आके डेट देखेंगे 26 अक्टूबर 2010। आरटीआई की यह एप्लीकेशन कोरियर के द्वारा भेजी थी। अब आपको कोरियर की रसीद दिखा देते हैं। ये कोरियर की रसीद देख लीजिए। यहाँ टॉप में राइट साइड में देखिए कोरियर का नंबर लिखा है जिस नंबर के द्वारा भेजी है। लेफ्ट साइड में टॉप में देखेंगे 26/10/2010 यानी कि इस तारीख को हमने ये भेजी थी। सेंटर में देखेंगे ये डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन का एड्रेस है और ये राइट साइड में देखेंगे ये सेंडर कॉपी है, यानी कि हमारी ये कॉपी है। जिस कोरियर से हमने ये आरटीआई की एप्लीकेशन भेजी थी अगले दिन ही वो कोरियर वहां पे पहुंच गया था, क्योंकि उसमें बहुत से कोरियर मैंने भेजे थे पूरे हरियाणा के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर और दिल्ली तक। अगले दिन ही वो कोरियर पहुंच जाता था। लेकिन जो निर्धारित समय होता है आरटीआई का जवाब देने के लिए 30 दिन का, उतने समय में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इंतजार करने के बाद मैंने उनके पास एक रिमाइंडर भेजा। हालांकि रिमाइंडर का आरटीआई एक्ट के अंदर कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन मुझे आरटीआई एक्ट के बारे में उसमें इतनी जानकारी नहीं थी, तो इसलिए मैंने राज्य जन सूचना अधिकारी शिक्षा विभाग के पास एक रिमाइंडर भेजा था। ये रिमाइंडर आपको दिखा देते हैं। यहाँ टॉप में देखिए रिमाइंडर लिखा है और जन सूचना अधिकारी डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को ये भेजा गया है। यहाँ 26 अक्टूबर 2010 की आरटीआई की एप्लीकेशन का हवाला दिया है, साथ में उसकी कॉपी लगाई है और इसमें लिखा है आरटीआई की धारा 7(1) के प्रावधान अनुसार सूचना 30 दिन के अंदर देनी होती है, लेकिन अभी तक हमें सूचना नहीं मिली है। यहाँ नीचे आगे डेट देखेंगे 14 फरवरी 2011। ये रिमाइंडर भी मैंने कोरियर से भेजा था। अब उस कोरियर की रसीद देख लीजिए। यहाँ टॉप में राइट साइड में देखिए कोरियर का नंबर है। लेफ्ट साइड में देखिए 14/2/2011 को भेजे थे। सेंटर में देखिए ये राज्य जन सूचना अधिकारी डायरेक्टर ऑफिस का एड्रेस है और राइट साइड में ये देखेंगे सेंडर कॉपी, ये हमारी कॉपी है। ये रिमाइंडर भी अगले दिन ही शिक्षा विभाग में पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद भी जन सूचना अधिकारी ने ना तो सूचना दी, ना ही मेरी आरटीआई की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया और ना ही कोई जवाब दिया, जिस कारण से मजबूर होकर मैंने प्रथम अपील अधिकारी के पास प्रथम अपील भेजी थी। अब ये प्रथम अपील कॉपी देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए प्रथम अपील अधिकारी निदेशक शिक्षा निदेशालय हरियाणा 30 बेज बिल्डिंग सेक्टर 17 बी आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील। यहाँ जो मेरी आरटीआई की एप्लीकेशन थी 26/10/2010 उसका हवाला देते हुए लिखा है, साथ में उसकी कॉपी लगाई है एज ए P1 और लिखा है मुझे अभी तक सूचना नहीं मिली है, जबकि एक्ट की धारा 7(1) के प्रावधान अनुसार 30 दिन के अंदर सूचना देने का प्रावधान है। और इसी संदर्भ में मैंने 14/2/2011 को एक समन पत्र भेजा था जिसकी कॉपी एज ए P2 यहाँ लगा दी गई। यहाँ नीचे फर्स्ट अपील की डेट आप देखेंगे 7 मार्च 2011। ये फर्स्ट अपील मैंने कोरियर के द्वारा भेजी थी। अब आपको कोरियर की रसीद दिखा देते हैं। ये कोरियर की रसीद देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए राइट साइड में कोरियर का नंबर लिखा है। लेफ्ट साइड में टॉप में देखिए 7 मार्च 2011 और सेंटर में प्रथम अपील अधिकारी डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को भेजी गई और राइट साइड में ये सेंडर यानी कि हमारी ये कॉपी है। आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 19(6) के प्रावधान अनुसार प्रथम अपील का निपटारा 30 दिनों के अंदर होना चाहिए। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया उसमें मुझे आरटीआई एक्ट के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। शिक्षा विभाग ने प्रथम अपील को भी ना तो खारिज किया, ना ही उसके लिए सुनवाई के लिए बुलाया और ना ही कोई सूचना दी, जिस कारण से मैंने प्रथम अपील अधिकारी के पास भी एक रिमाइंडर भेजा। हालांकि रिमाइंडर भेजने का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने एक रिमाइंडर भेज दिया था। ये रिमाइंडर का पहले वाला पेज देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए प्रथम अपील अधिकारी को लिखा है डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को हवाला दिया कि 19(1) के तहत मैंने प्रथम अपील भेजी थी जो 7 मार्च को भेजी थी। इसकी कॉपी लगा दी है एज P1। तो इसमें लिखा है कि ना तो आपने कोई जवाब दिया है, ना ही इसको डिसाइड किया है, जबकि आरटीआई की धारा 19(6) के प्रावधान अनुसार 19(1) के तहत भेजी गई जो प्रथम अपील होती है 30 दिन के अंदर उसका निपटारा करना होता है, लेकिन अभी तक मुझे सूचना नहीं मिली है। यहाँ लास्ट पैरे में आगे देखेंगे मैंने अपनी आरटीआई के बारे में लिखा है कि 26 अक्टूबर 2010 को मैंने आरटीआई लगाई थी डीएससी हरियाणा के पास। उसमें 3 तरह की सूचना मांगी थी।
जिसकी कॉपी इसमें एज ए P4 लगा दी है। पहले पॉइंट के अनुसार मेरिट लिस्ट मांगी थी विज्ञापन संख्या 1/2005 की। दूसरे पॉइंट के अनुसार पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को कितना पे किया था विज्ञापन संख्या 1/2005 की मेरिट लिस्ट बनाने के लिए, उसके बारे में डिटेल मांगी है। और तीसरे पॉइंट में कवरिंग लेटर मांगा था जिससे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने मेरिट लिस्ट शिक्षा विभाग हरियाणा के पास भेजी थी। अगले पैरे में लिखा है कि जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी वो सप्लाई नहीं की गई है। जन सूचना अधिकारी के पास रिमाइंडर भेज दिया था लेकिन उसके बाद भी सूचना नहीं दी है। एक लंबे समय इंतजार करने के बाद मैंने फर्स्ट अपील डाली थी 7 मार्च 2011 को, लेकिन उसको भी अभी तक निपटारा नहीं किया है और ना ही सूचना दिलवाई है। लास्ट पैरे में लिखा है उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आपसे निवेदन है कि मेरी जो फर्स्ट अपील 7 मार्च 2011 की आपके पास पेंडिंग है उसको एज ए P1 इसके साथ लगा है, उसका निपटारा कीजिए और मांगी गई सूचना दिलवाने का कष्ट करें। यहाँ नीचे डेट देखेंगे 13 जून 2011। प्रथम अपील अधिकारी के पास ये रिमाइंडर मैंने कोरियर से भेजा था। अब आपको कोरियर की रसीद दिखा देते हैं। ये कोरियर की रसीद देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए राइट साइड में कोरियर का नंबर है, लेफ्ट साइड में देखिए टॉप में 13/6/2011 को ये फर्स्ट अपील हमने भेजी थी। और ये सेंटर में देखेंगे प्रथम अपील अधिकारी ज्वाइंट डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा। प्रथम अपील अधिकारी के पास रिमाइंडर भेजने के बाद भी ना तो प्रथम अपील का निपटारा किया, ना ही प्रथम अपील को रिजेक्ट किया और ना ही कोई सूचना दी। लंबे समय इंतजार करने के बाद मजबूर होकर मैंने सेकंड अपील राज्य सूचना आयोग के पास भेज दी। अब ये सेकंड अपील का पहले वाला पेज देख लीजिए। टॉप में देखिए राज्य सूचना आयोग हरियाणा SCO 70-71 सेक्टर 8C चंडीगढ़। इसके नीचे देखेंगे सेकंड अपील अंडर सेक्शन 19(3) ऑफ RT एक्ट 2005 और यह हवाला दिया है कि मैंने 26/10/2010 को राज्य जन सूचना अधिकारी डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा के यहाँ RTI के लिए आवेदन किया था। उसकी कॉपी यहाँ एज ए P1 लगा दी है, जो कि विज्ञापन संख्या 1/2005 की मेरिट लिस्ट के बारे में जानकारी मांगी थी, जिसका विज्ञापन जुलाई 2005 में दिया था। यहाँ नीचे के पैरे में आगे देखेंगे कि मैंने राज्य जन सूचना अधिकारी को 14/2/2011 को एक रिमाइंडर भी भेजा था मेरी RTI की एप्लीकेशन 26/10/2010 के बारे में। ये रिमाइंडर की कॉपी लगा दी यहाँ पे एज ए P2, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। इसके बाद मैंने 7 मार्च 2011 को RTI की धारा 19(1) के प्रावधान अनुसार फर्स्ट अपील भेजी थी। प्रथम अपील की कॉपी यहाँ पे एज ए P3 लगा दी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद 13/6/2011 को प्रथम अपील अधिकारी के पास एक रिमाइंडर भेजा था, उसकी कॉपी एज ए P4 लगा दी, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। आगे इसमें हवाला दिया कि इससे पहले भी 4/6/2010 को राज्य जन सूचना अधिकारी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में ये RTI लगाई थी विज्ञापन संख्या 1/2005 में, जो कि डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन की थी। इसको एज ए P5 लगा दिया और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने जो जवाब दिया था हमें 1/9/2010 को, वो भी इसके साथ लगा दिया। उसमें लिखा था कि इस भर्ती से संबंधित सारी डिटेल डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा के पास है। और हमारी जो RTI की एप्लीकेशन थी 4/6/2010 की, वो भी DSC हरियाणा के पास भेज दी थी। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के उस जवाब को एज ए P6 यहाँ पे लगा दिया है, लेकिन उसके बाद भी DSC हरियाणा ने कोई जवाब नहीं दिया था। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह निवेदन किया है कि मेरी सेकंड अपील RTI एक्ट की धारा 19(3) के प्रावधान अनुसार स्वीकार करें और एक्ट की धारा 20(1) और 20(2) के प्रावधानुसार कार्रवाई करते हुए हमें सूचना दिलवाने का कष्ट करें। यहाँ लास्ट में फिर लिख दिया जो मेरी RTI की एप्लीकेशन है दिनांक 26/10/2010 वो यहाँ पे अटैच कर दी गई है। और यहाँ डेट देखेंगे 24 सितंबर 2011। राज्य सूचना आयोग को यह सेकंड अपील भी मैंने कोरियर से भेजी थी और अगले दिन ही कोरियर वहां पे पहुंच जाता था। इस सेकंड अपील के साथ मैंने एक और सेकंड अपील भेजी थी जो कि HPSC के खिलाफ थी। दोनों सेकंड अपील अलग अलग करके पिनअप करके एक एनवलप में भेज दी थी। यहाँ ध्यान देने की बात है कि मैंने 2 अपील अलग अलग नत्थी करके एक लिफाफे में भेजी थी। जो दूसरी अपील थी HPSC खिलाफ उसको राज्य सूचना आयोग ने स्वीकार कर लिया, बाकायदा नंबर देकर HPSC को नोटिस जारी कर दिया। लेकिन जो इसमें शिक्षा विभाग के खिलाफ सेकंड अपील थी जो कि विज्ञापन संख्या 1/2005 की मेरिट लिस्ट के बारे में थी, उसके बारे में राज्य सूचना आयोग ने ना कोई जवाब दिया, ना कोई ऑब्जेक्शन लगाया, ना ही उसको एक्सेप्ट किया और ना ही उसको रिजेक्ट किया। सामान्य तौर पर राज्य सूचना आयोग 1 से 1.5 महीने के अंदर उसका जवाब देता है सेकंड अपील का, लेकिन यहाँ पर 2-3 महीने तक भी जब जवाब नहीं दिया तो मैंने राज्य सूचना आयोग के पास भी एक रिमाइंडर भेजा। अब उस रिमाइंडर की कॉपी देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए राज्य सूचना आयोग हरियाणा SCO 70-71 सेक्टर 8C चंडीगढ़। विषय लिखा है जो मेरी सेकंड अपील थी 24/9/2011 की DSC हरियाणा के खिलाफ, उसके बारे में ये है। इसमें लिखा है कि 24/9/2011 को RTI एक्ट की धारा 19(1) के प्रावधान अनुसार मैंने ये कोरियर के द्वारा सेकंड अपील भेजी थी जो कि
डीएससी हरियाणा के अगेंस्ट में थी, शिक्षा सदन सेक्टर 5 पंचकुला, तब तक इनका एड्रेस बदल चुका था। लेकिन इस सेकंड अपील के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जो मेरी सेकंड अपील है 24/9/2011 की, इसको एक्सेप्ट किया गया है या रिजेक्ट किया गया है। आगे निवेदन किया है कि जिस कोरियर से मैंने ये सेकंड अपील भेजी थी, उसी कोरियर में 24/9/2011 को एक और सेकंड अपील भेजी थी जो कि एचपीसी के खिलाफ थी। राज्य सूचना आयोग ने उसको स्वीकार कर लिया है और स्वीकार करके केस नंबर 3967/2011 दे दिया गया है तथा एक नोटिस के द्वारा मुझे भी कन्वे कर दिया गया है। उस नोटिस पत्र की डेट है 14/10/2011। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आपसे निवेदन है कि जो मेरी सेकंड अपील है 24/9/2011 की, जन सूचना अधिकारी डीएससी हरियाणा के खिलाफ, उसकी कॉपी यहाँ पे साथ लगा दी है। 24/9/2011 की कॉपी के साथ साथ उसके संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी लगा दिए हैं, जिसको एज एनेक्सर P1 से लेके P7 तक यहाँ पे अटैच कर दिया गया है। यहाँ नीचे डेट देखेंगे 5 दिसंबर 2011। राज्य सूचना आयोग को यह रिमाइंडर भी मैंने कोरियर से भेजा था। जैसे कि मैंने पहले बताया, कोरियर अगले दिन ही पहुंच जाता था। अब इसकी भेजने की रसीद दिखा देते हैं और वहां कमीशन में पहुंचने के आपको प्रमाण दिखा देते हैं। ये यहाँ से भेजने की रसीद और उसके बाद प्रमाण देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए कोरियर का नंबर दिया है 1937022110। लेफ्ट साइड में टॉप में देखेंगे 5/12/2011 को भेजी थी। सेंटर में देखेंगे राज्य सूचना आयोग हरियाणा SCO 7071 मध्य मार्ग सेक्टर 8C चंडीगढ़, और राइट साइड में देखेंगे ये सेंडर कॉपी है। अब आपको राज्य सूचना आयोग में पहुंचने का प्रमाण दिखाते हैं। जिस कोरियर के द्वारा भेजा था वो नंबर आपको दिखा दिया है। अब वो प्रमाण आपको दिखाते हैं जो साबित करता है कि मेरा कोरियर राज्य सूचना आयोग हरियाणा के पास पहुंच गया था। वहां पहुंचने का प्रमाण देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए कोरियर का वही नंबर है 1937022210। लेफ्ट साइड में देखेंगे टॉप में 5/12/2011 को भेजने की डेट है। सेंटर में देखेंगे राज्य सूचना आयोग हरियाणा SCO 70-71 मध्य मार्ग सेक्टर C चंडीगढ़, और यहाँ नीचे देखेंगे जहां POD लिखा है इसके ऊपर 6/12/2011 और साइन किए गए हैं। ये 6/12/2011 को राज्य सूचना आयोग के कार्यालय ने रिसीव कर रखा है। विज्ञापन संख्या 1/2005 के बारे में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने जवाब दिया कि इससे संबंधित सारा रिकॉर्ड डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा के पास है। जब डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा के पास RTA लगाई, उन्होंने जवाब नहीं दिया। रिमाइंडर दिया, उस पर भी जवाब नहीं दिया। फर्स्ट अपील भेजी, उसका भी जवाब नहीं दिया। प्रथम अपील अधिकारी को रिमाइंडर दिया, उसका भी जवाब नहीं दिया। राज्य सूचना आयोग के पास जब सेकंड अपील भेजी, राज्य सूचना आयोग भी खामोश हो गया, और राज्य सूचना आयोग के पास जब रिमाइंडर भेजा, उसका भी राज्य सूचना आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि हमने आपको भेजने का और वहां पहुंचने का प्रमाण दिखा दिया है। अब आप सोचिए, RTA के मामले में जुर्माना लगाने का अधिकार, प्रशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश करने का अधिकार राज्य सूचना आयोग के पास है, और राज्य सूचना आयोग जब खामोश हो जाए तो RTA लगाने वाला क्या करे? सीधी सी बात है, शिक्षा विभाग के दबाव में राज्य सूचना आयोग ये काम नहीं करेगा। हरियाणा सरकार का दबाव था, इसलिए राज्य सूचना आयोग खामोश हो गया, चुप्पी साध ली। ना तो मेरी सेकंड अपील को रिजेक्ट किया, ना ही नोटिस दिया, और ना ही उसको एक्सेप्ट किया, बस खामोश हो गया, ताकि बंदा लिखता रहेगा और लिखते लिखते थक जाएगा। उसमें जी न्यूज में एक जी हेल्पलाइन करके प्रोग्राम आता था, उसमें दिखाते थे कि किस तरह से जी न्यूज वाले आम जनता की मदद करते हैं। तो मुझे भी लगा कि शायद जी न्यूज वाले मेरी भी मदद करेंगे, इसलिए मैंने जी न्यूज को पत्र लिखा और ये सारी डिटेल उसमें बता दी जो आपको अभी दिखाई है। जी न्यूज को लिखे गए उस पत्र का ये पहले वाला पेज देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए जी हेल्पलाइन, जी न्यूज टीवी चैनल FC 19 सेक्टर 16A नोएडा UP। यहाँ इनके फोन नंबर भी दिए हैं, जी न्यूज वाला के 3 ये उनके फोन नंबर दिए हैं। विषय दिया है RTA 2005 के तहत जनहित में सूचना लेने के लिए जी हेल्पलाइन की मदद चाहिए। आगे इसमें लिखा है शिक्षा विभाग हरियाणा ने विज्ञापन संख्या 1/2005 द्वारा जुलाई 2005 में ठेके पर टीचर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे तथा इसकी मेरिट सूची बनाने की जिम्मेदारी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को दी थी। उसकी कॉपी साथ में लगा दी। अगले पैरे में लिखा है इसी विज्ञापन संख्या 1/2005 बारे में सूचना लेने के लिए 4/6/2010 को RTA 2005 के तहत आवेदन किया था। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने यहाँ उनका नंबर लिख दिया है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का उनका रेफरेंस नंबर दे दिया है। दिनांक 1/9/2010 द्वारा जवाब दिया कि विज्ञापन संख्या 1/2005 से संबंधित सारी सूचनाएं निदेशक शिक्षा निदेशालय हरियाणा के पास है, और उसकी कॉपी प्रति 3 लगा दी है प्रमाण के रूप में। 26/10/2010 को RTA 2005 के तहत निदेशक शिक्षा निदेशालय हरियाणा के कार्यालय में आवेदन किया था। उसकी प्रति यहाँ पे 4 लगा दी, जिसमें 3 बिंदुओं की सूचना मांगी थी जो निम्न प्रकार है। पहले वाले में विज्ञापन संख्या 1/2005 में चयनित किए गए उम्मीदवारों की सूची। दूसरे वाले में विज्ञापन संख्या 1/2005 की मेरिट सूची बनाने के लिए
पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को कितनी धनराशि का भुगतान किया था तथा किस तिथि व किस चेक नंबर के द्वारा किया था। तीसरा पॉइंट में विज्ञापन संख्या 1/2005 की सूची कब प्राप्त हुई तथा पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ द्वारा सूची के साथ भेजे गए कवरिंग पत्र की प्रति चाहिए। अगले पैरे में लिखा है 14/2/2011 को इस बारे में समन पत्र भी भेजा, लेकिन राज्य जन सूचना अधिकारी ने आज तक उसका भी कोई जवाब नहीं दिया, जबकि आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 7(1) के प्रावधान अनुसार 30 दिनों में पूर्ण सूचना देने का प्रावधान है। प्रथम अपील अधिकारी, उसका फोन नंबर यहाँ पे साथ में लिख दिया है। निदेशक शिक्षा निदेशालय, शिक्षा सदन सेक्टर 5 पंचकुला के पास प्रथम अपील आरटीआई एक्ट की धारा 19(1) के प्रावधान अनुसार 7/3/2011 को भेजी थी। यहाँ प्रथम अपील की कॉपी नंबर 5 पे लगा दी है। 13/6/2011 को प्रथम अपील अधिकारी पास एक समन पत्र भेजा था, लेकिन आज तक प्रथम अपील अधिकारी ने मेरी प्रथम अपील का निपटारा नहीं किया, जबकि आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 19(6) के प्रावधान अनुसार प्रथम अपील का निपटारा 30 दिनों में होना चाहिए। 24/9/2011 को आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 19(3) के तहत द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग हरियाणा, यहाँ आयोग का फोन नंबर लिख दिया है, SCO 70-71 सेक्टर 8C चंडीगढ़ को भेजी थी। उसकी कॉपी यहाँ पे एज ए प्रति 6 लगा दी है तथा 5/12/2011 को राज्य सूचना आयोग हरियाणा को समन पत्र भी लिखा था, उसकी कॉपी यहाँ पे एज ए प्रति 7 लगा दी है। आज तक राज्य सूचना आयोग हरियाणा से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। आरटीआई एक्ट 2005 के अनुसार राज्यों के मामले में अंतिम अथॉरिटी जो है राज्य सूचना आयोग है। सूचना नहीं देने पर जुर्माना लगाने व प्रशासनिक कार्रवाई करने का अधिकार आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 20(1) के अनुसार राज्य सूचना आयोग के पास ही है। ऐसे में मुझे जी हेल्पलाइन से ही आशा की किरण दिखाई दी है। और यहाँ नीचे डेट देखेंगे 25 जनवरी 2012। जी हेल्पलाइन को ये पत्र मैंने कोरियर के द्वारा भेजा था। अब उस कोरियर की रसीद आपको दिखा देते हैं जिसके द्वारा भेजा था, ये रसीद देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए राइट साइड में कोरियर का नंबर लिखा है, लेफ्ट साइड में 25/1/2012 और सेंटर में देखिए जी हेल्पलाइन FC 19 जी न्यूज सेक्टर 16A नोएडा यूपी, और यहाँ राइट साइड में देखिए ये सेंडर कॉपी है। जैसे ही मेरा ये पत्र जी न्यूज के पास पहुंचा तो जी न्यूज की जी हेल्पलाइन से मेरे पास फोन आया। उन्होंने पूछा क्या मामला है, मैंने पूरा मामला डिटेल से उनको समझा दिया। उन्होंने कहा ठीक है, हम देखते हैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकते हैं। 2 दिन के बाद जी न्यूज की जी हेल्पलाइन की तरफ से मेरे पास फिर फोन आया। उन्होंने कहा कि भाई साहब इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। मैंने उनसे सवाल किया कि आरटीआई के मामले में अंतिम अथॉरिटी राज्य सूचना आयोग हरियाणा है, राज्य सूचना आयोग हरियाणा खामोश है, मेरी सेकंड अपील पे कोई जवाब नहीं दिया, रिमाइंडर पे भी कोई जवाब नहीं दिया। अब एक आम नागरिक कहाँ जाए? मीडिया कह रहे हैं कि हम लाचार हैं, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, तो हम क्या करें? तो जी न्यूज वालों ने कहा कि इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। यानी सीधी सी बात थी कि हरियाणा सरकार का दबाव था जी न्यूज के ऊपर भी, इसीलिए उन्होंने भी इसको खबर भी नहीं बनाया और मेरी किसी प्रकार की मदद भी नहीं की। सब जगह से निराशा हाथ लगने के बाद भी मैंने हार नहीं मानी और राज्य सूचना आयोग को एक समन पत्र और लिख दिया, जिसमें यह दर्शाया गया कि मैं मजबूर हूं हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए। अब आपको राज्य सूचना आयोग को भेजा गया है दूसरे वाला समन पत्र दिखा देते हैं, ये पत्र देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए राज्य सूचना आयोग हरियाणा SCO 70-71 सेक्टर 8C चंडीगढ़। यहाँ लिखा है जो मेरी सेकंड अपील थी 24/9/2011 की, जो कि राज्य जन सूचना अधिकारी DSC हरियाणा के खिलाफ है, उसके बारे में दिया है। इसमें मैंने लिखा है कि 24/9/2011 को मैंने सेकंड अपील भेजी थी, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। 70 दिन इंतजार करने के बाद मैंने 5/12/2011 को एक रिमाइंडर भेजा था, जो कि मेरी 24/9/2011 की सेकंड अपील के बारे में था। उसके साथ P1 से लेकर P7 तक कॉपी भी लगाई थी और मेरी सेकंड अपील 24/9/2011 के बारे में रिक्वेस्ट किया था कि उसको कंसीडर किया जाए। मैंने जो फर्स्ट अपील भेजी थी 7/3/2011 को भेजी थी, जो कि DSC हरियाणा के पास थी। ना तो उसको डिसाइड किया और ना ही उसको रिजेक्ट किया। और जो मेरी आरटीआई की एप्लीकेशन थी 26/10/2010, उसको भी ना तो रिजेक्ट किया ना ही उस पर कोई सूचना दे। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मेरी जो सेकंड अपील है 24/9/2011 की राज्य जन सूचना अधिकारी DSC हरियाणा के कार्यालय में है, उस पर अप्रोप्रिएट एक्शन लेते हुए जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरटीआई एक्ट 2005 की धाराओं के तहत मुझे सूचना दिलाने का कष्ट करें। लास्ट में लिखा है कि मुझे हालात मजबूर करें माननीय पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए। मेरी आरटीआई की एप्लीकेशन 26/10/2010 के बारे में, फर्स्ट अपील 7/3/2011 के बारे में और सेकंड अपील 24/9/2011 के बारे में। यहाँ नीचे आगे देखेंगे भेजने की तारीख है 8 फरवरी 2012। इसके साथ जो डॉक्यूमेंट लगाए थे, पहले नंबर पे आरटीआई की एप्लीकेशन, दूसरे नंबर पे फर्स्ट अपील 7/3/2011, तीसरे नंबर पे सेकंड अपील 24/9/2011 और चौथे नंबर पे जो मैंने रिमाइंडर भेजा था राज्य सूचना आयोग को 5/12/2012।
2011 ये सब लगाए थे। और यहाँ सबसे नीचे आगे देखेंगे ये भेजने की रसीद है डाक के द्वारा, उसमें रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा ही भेजा गया था। राज्य सूचना आयोग के पास जो मैंने सेकंड रिमाइंडर भेजा था, इसके साथ एक एक्नॉलेजमेंट पत्र भी लगा था, ताकि वहां से प्रमाण के रूप में मेरे पास आ जाए कि मेरा ये पत्र राज्य सूचना आयोग में पहुंच गया है। अब आपको प्रमाण दिखाते हैं जिसके ऊपर राज्य सूचना आयोग की स्टैंप भी लगी हुई है। ये प्रमाण देख लीजिए। यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए, ये राज्य सूचना आयोग हरियाणा SCO 70-71 सेक्टर 8C चंडीगढ़ के द्वारा रिसीव किया गया। और लेफ्ट साइड में सबसे नीचे देखेंगे ये डेट डली हुई है 13/2/2012, ये राज्य सूचना आयोग की स्टैंप है। और नीचे राइट साइड में जो देखेंगे ये चंडीगढ़ पोस्ट ऑफिस की स्टैंप लगी हुई है 13/2/2012 को, यानी कि 13 फरवरी 2012 को ये लेटर मेरा वहां पे रिसीव हो गया था। विज्ञापन संख्या 1/2005 के बारे में सूचना लेने के लिए जो RTI थी, उसकी सेकंड अपील 24/9/2011 को राज्य सूचना आयोग हरियाणा के पास भेजी थी, जिस पर उन्होंने ना रिजेक्ट किया था ना ही उसको स्वीकार किया था, यानी कि खामोश हो गया था। उसके बाद मैंने 5/12/2011 को राज्य सूचना आयोग के पास रिमाइंडर भेजा, उसका भेजने का वहां पहुंचने का आपको प्रमाण दिखा दिया। उसके बाद भी राज्य सूचना आयोग खामोश रहा। फिर मैंने जी न्यूज की जी हेल्पलाइन को लिखा, जी हेल्पलाइन ने भी उनसे संपर्क किया, राज्य सूचना आयोग से भी, शिक्षा विभाग से भी। उसके बाद उन्होंने अपनी लाचारी दिखाई कि हम लाचार हैं, मजबूर हैं, आपकी मदद नहीं कर सकते। उसके बाद फिर मैंने राज्य सूचना आयोग को दूसरा रिमाइंडर भेजा, जिसका भेजने की आपको रसीद दिखा दी, वहां पहुंचने के प्रमाण दिखा दिए, जिस पर राज्य सूचना आयोग की भी स्टैंप लगी हुई है और चंडीगढ़ पोस्ट ऑफिस की भी स्टैंप लगी हुई है। लेकिन उसके बाद भी राज्य सूचना आयोग ने अपनी खामोशी नहीं तोड़ी, चुप रहा। सीधी सी बात है, हरियाणा सरकार का दबाव था। हरियाणा सरकार नहीं चाहती थी कि विज्ञापन संख्या 1/2005 की मेरिट लिस्ट हमें मिले और कवर लेटर हमें मिले और उसकी डिटेल हमें मिले। तो अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय हाई कोर्ट जाने के। आपके दिमाग में एक बात और आई होगी कि जब जी न्यूज की जी हेल्पलाइन ने मदद करने से मना कर दिया, तो इसकी कम से कम अखबारों में खबर ही बनवा देते। इसकी खबर भी बनवाई थी, उन खबरों का भी उस समय की हरियाणा सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा था। आपको इस बारे में वो खबर भी दिखा देते हैं। ये इसकी पहली खबर देख लीजिए। शिक्षा विभाग की चाल सुस्त सूचना देने में आनाकानी। ये अखबार है दैनिक जागरण जींद से और तारीख है 26/9/2011, पेज नंबर 1। ये जींद का लोकल अखबार है। अखबार की खबर के बीच वाले पैरे में देखिए, खटकड़ गांव निवासी और भूतपूर्व सैनिक सुरेश कुमार ने 26 अक्टूबर 2010 को स्कूल शिक्षा निदेशालय के राज्य जन सूचना अधिकारी से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत विज्ञापन संख्या 1/2005 की मेरिट लिस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को अदा की गई राशि और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ द्वारा शिक्षा विभाग को भेजी गई मेरिट उसका कवरिंग लेटर व लिस्ट मिलने की प्राप्ति की सूचना मांगी थी, लेकिन कोई सूचना प्रदान नहीं की गई। यहाँ राइट साइड के पैरे में देखिए, आवेदक ने इसके बाद 14 फरवरी को रिमाइंडर राज्य जन सूचना अधिकारी को भेजा, लेकिन उसका भी जवाब नहीं भेजा। इसके बाद 7 मार्च को आवेदक सुरेश कुमार ने प्रथम अपील अधिकारी के पास भेजा, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। 13 जून 2011 को प्रथम अपील अधिकारी को रिमाइंडर भेजा, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। 14 सितंबर को आवेदक सुरेश कुमार ने हरियाणा सूचना आयोग चंडीगढ़ को दूसरी अपील भेजी, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। इससे संबंधित अखबार की ये दूसरी खबर देख लीजिए। शिक्षा विभाग में सूचना का अधिकार भी बेमानी। दैनिक जागरण का ये अखबार है 20/11/2011 का, पेज नंबर 16, यानी कि ये भी लोकल अखबार है। पहले पैरे में देखिए, खटकड़ निवासी सुरेश कुमार ने 26 अक्टूबर 2010 को शिक्षा विभाग के राज्य जन सूचना अधिकारी से विज्ञापन संख्या 1/2005 के संबंध में 3 सवालों के जवाब मांगे थे। यहाँ राइट साइड में देखिए, जानकारी में नहीं है, यानी कि शिक्षा विभाग के अधिकारी के द्वारा जवाब दिया गया है। शिक्षा विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर व प्रथम अपील अधिकारी RP यादव का कहना है कि यह मामला उनकी जानकारी में नहीं है। अखबार की इस खबर से एक बात स्पष्ट है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी ने कितनी सफाई के साथ झूठ बोल दिया है। जबकि प्रथम अपील भेजी गई थी, उसके प्रमाण दिखा दिए, उसको रिमाइंडर भेजा गया था, उसका प्रमाण भी दिखा दिया, लेकिन उसके बाद भी जो प्रथम अपील अधिकारी है वो कह रहा है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अब आपको अगली खबर दिखाते हैं, ये अगली खबर देख लीजिए। RTI के तहत मांगी जानकारी पर विभाग मौन, अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा कार्यकर्ता। ये खबर है पंजाब केसरी जींद की, यानी कि जींद के लोकल अखबार की, तारीख है 10 फरवरी 2012 और ये पेज नंबर 1 है। RTI के तहत ये जानकारी साल 2010 में मांगी थी, उसे जानकारी नहीं दी गई। उसने पहले अधिकारी के यहाँ अपील भी की, उसकी अपील पर उसे कोई जानकारी मुहैया नहीं करवाई गई। उसने इसे लेकर 2 रिमाइंडर पत्र भी लिखे, लेकिन उसे जानकारी नहीं मिली। 24 सितंबर 2011 को अपील भेजी, यानी कि सेकंड अपील भेजी। यह अपील करने के बाद भी उसे जानकारी नहीं दी गई। 5 दिसंबर 2011 को फिर एक रिमाइंडर राज्य सूचना आयोग के पास भेजा,
लेकिन सुरेश कुमार के अनुसार आज तक उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है। सुरेश कुमार ने अब इस मामले को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मन बढ़ाया है। आपको वो सब प्रमाण दिखाती हैं जिससे साबित होता है मेरी आरटीआई की एप्लीकेशन फर्स्ट अपील, सेकंड अपील सभी सही जगह पे सही टाइम पे पहुंची है, लेकिन किसी भी अथॉरिटी ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। मीडिया अपनी लाचारी दिखाएगा, अखबार ने अपनी खबर छाप दी, उस पर भी कोई असर नहीं हुआ। अब एक ही रास्ता था हाई कोर्ट जाने का। इस मामले में मैंने हाई कोर्ट में भी केस फाइल किया था, उसके बारे में किसी अलग से वीडियो में दिखाएंगे क्योंकि ये वीडियो लंबी हो चुकी है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।